आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने लिखी किताब पढ़ रहे होंगे और निश्चित ही एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक योग्य व्यक्ति बनने के लिए आपकी कोशिश जारी होगी। और इस कोशिश में हमारे यह वीडियो जो है आपका सहयोग कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और बाबा साहब ने जो किताब लिखी है उसको हम समझ रहे हैं। आज ये 104वां एपिसोड हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो हम जान रहे थे कि अधम्म क्या है, यानी हम जैसे दोस्तों को पहचानते हैं उसी प्रकार हमें शत्रुओं को भी पहचानना है, क्योंकि हमारे अच्छे विचार तो हमारे साथ रहेंगे ही, लेकिन अगर हम अच्छे विचारों के साथ में अगर बुरे विचारों को भी आचरण में लाते हैं तो निश्चित तौर पे उसका क्या होने वाला है, खामियाजा हमें मिलने वाला है। निश्चित तौर पे हमारे कर्म पे उस पर फर्क पड़ेगा, हमारे कर्म बुरे होंगे और उससे क्या होगा, जो हम एक दूसरे के प्रति जो कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उस पर भी उसका परिणाम होता है और वह भी क्या होता है, गलत होता है। तो इसे अधम्म कहते हैं, यानी वो धर्म का भाग है ही नहीं। तो आज हम क्या जानने वाले, इस 104वें एपिसोड में हम जानेंगे कि केवल धम्म ग्रंथों का जो किताबें हैं उनका पठन करना क्या है, धम्म का भाग नहीं है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ग्रंथों का जो है पठन करते हैं, है ना, उसका डेली बेसिस पे हो या रोज हो या सुबह शाम उसका क्या ग्रंथों का किताबों का मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, लेकिन उसके अनुसार कोई आचरण नहीं करता। तो ये जो है ये क्या है, अधम्म है। हाँ, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो वो भी क्या अधम्म है, किस प्रकार का अधम्म है, धम्म का भाग नहीं है, तो ये हम डिटेल्स में आज जानने वाले हैं। तो किन लोगों ने, ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने अपने इस किताबों को एक विद्या का नाम दिया है, ज्ञान का नाम दिया है। तो वो ज्ञान, उनका कहना है कि ज्ञान ही शुरुआत है और ज्ञान ही क्या है, अंत है। तो ज्ञान ही शुरुआत और ज्ञान ही अंत, उसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ज्ञान से क्या हो रहा है, सिर्फ आपके व्यक्तिगत जो है ना वो मूल्य वर्धन होता है, आपकी खुद की जो कीमत होती है वो बढ़ती है। जैसे कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हो गए, उन्होंने उनकी विद्या प्राप्त कर ली है तो उनका जो मूल्य है बढ़ गया समाज में, है ना। उनके पास लोग जाते हैं, आप अगर बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई कायदे विषय का जो समस्या हो तो आप वकील के पास जाते हैं, आपको कुछ बनाना है, मकान बनाना है या कुछ सुविधाएं बनाने हैं तो इंजीनियर के पास जाते हैं। ऐसे अनेकों हम देखते हैं कि उन लोगों ने उनका ज्ञान अर्जन किया तो उनका मूल्यवर्धन हो गया, उनकी वैल्यू एडेड हो गई, है ना। तो इनका एक प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। लेकिन इस ज्ञान का उपयोग हमें करना है, ज्ञान का उपयोग हमें करना है। और वो ज्ञान का उपयोग किस तरह से करना है, जिसे हम नैतिक आचरण कहते हैं, जिसे हम शील कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने ज्ञान के आचरण पर ज्यादा जोर दिया है, बुद्ध ने व्यक्ति के नैतिक आचरण को सुधारने पे ज्यादा जोर दिया है। आप उस ज्ञान का उपयोग करते हैं कि नहीं करते, उस पर ज्यादा जोर दिया है। और व्यक्ति अगर शील हो, उसके अंदर शील हो, वो शीलवान हो, तो वो ज्यादा बेहतर है ज्ञानी व्यक्ति के अलावा, ज्ञानी व्यक्ति से ज्यादा बेहतर है शीलवान व्यक्ति। इस बारे में बुद्ध क्या कहते हैं, अपना जो धम्म है उसी पे आधारित उन्होंने किया है। तो बुद्ध ने के समय में एक पट्टिसेन नाम का भिक्षु था, उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए कि वो एक कैसा मूर्ख व्यक्ति था। उसको किसी भी प्रकार से कोई भी बुद्ध का वचन जो है याद ही नहीं रहता था वो, लेकिन भिक्षु था, वयोवृद्ध भिक्षु था। बुद्ध ने जो उनके सर्वश्रेष्ठ जो कुछ भी शिष्य होंगे, भिक्षु होंगे, उनको भी उन पट्टिसेन को पढ़ाने के लिए लगाया, लेकिन पट्टिसेन पढ़ नहीं सका। तो इसके कारण भिक्षु संघ में उसकी बड़ी बदनामी होती थी, उसके ऊपर लोग हंसते थे और उसकी निंदा करते थे। तो बुद्ध ने देखा उनके मन में उस पट्टिसेन के लिए जो प्यार है, एक करुणा है जो निर्माण हुई कि मेरा एक भिक्षु है, बड़ा ही परिश्रम करता है, लेकिन उसको एक भी गाथा याद में नहीं रहती। तो उन्होंने उसके ऊपर करुणा दिखाई, दया दिखाई, मित्रता दिखाई और वो उनसे कहने लगा कि बुद्ध ने उनको एक गाथा सिखाई
है ना, कायेनो संवरो साधु, संवरो साधु वाचा या संवरो, है ना, ऐसे जो काया वाचा मन है जो है, जिससे व्यक्ति स्थिर होता है। तो यानी ये जो गाथा है, ये गाथा भिक्षु पट्टिसेन को बुद्ध ने समझाई और बुद्ध ने उनको कहा कि भाई मैंने आपको एक गाथा समझाई है, अभी मैं उसका अर्थ भी आपको समझाऊंगा, तो आप उसको धारण करिए। तो उन्होंने, बुद्ध ने उनको बताया कि जो भिक्षु जो है, जो काया वाचा और शरीर से जो है, काया वाचा मन से जो है एक परिशुद्ध होता है, स्थिर होता है, तो वह व्यक्ति अपने दुख का पराजय करता है, दुख मुक्त होता है, तो उस व्यक्ति को निब्बान की प्राप्ति होती है। तो ये कहते हुए बुद्ध ने और उनको बताया कि काया वचा मन जो है, यानी अपनी शरीर है, अपना वाणी है, अपना चित्त है, इससे हम क्या करते हैं, कुछ दुराचार करते हैं। तो उस दुराचारों को हमें जल्द से जल्द बंद करना चाहिए, ऐसे दुराचारों को करना। देखिए, आप अगर किसी के ऊपर दया करते हैं और किसी की हिंसा करते हैं, तो दोनों तो नहीं चल सकते ना, दया और हिंसा तो नहीं चल सकते। हमें अच्छे कर्मों का क्या करना पड़ेगा, हमारे आचरण में अच्छे कर्म लाने पड़ेंगे। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये शील के बारे में बुद्ध बोल रहे हैं, है ना, कि आपका चारित्र कितना संपन्न है। क्योंकि ज्ञान अगर आपको चारित्र संपन्न नहीं बनाता तो उस ज्ञान का कोई उपयोग ही नहीं है। अगर ज्ञान आपको मतलबी बनाता है, स्वार्थी बनाता है, घमंडी बनाता है, तो उस ज्ञान का क्या उपयोग है। आपका ज्ञान आपको स्वार्थी नहीं, आपको दयावान बनाना चाहिए, करुणावान बनाना चाहिए। आपका मूल्यवर्धन जैसे होता है, उसी तरह से आपके चारित्र का भी मूल्यवर्धन होना चाहिए, आपको शीलवान उसने बनाना चाहिए। यह बात बुद्ध यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा, देखो भिक्षु पट्टिसेन, कि हमें हमारे काया वाचा मन से 10 अकुशल कर्मों को नहीं करना चाहिए। तो हमें ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें हमारे जो शरीर है इससे हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। मैंने पंचशील में इसके बारे में विस्तार से बताया है, तो मैं यहाँ पे विस्तार से नहीं बताना चाहता। आप समझ सकते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमें कठोर शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें जो व्यर्थ बकवास नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। तो हमें जो है द्वेष नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, है ना, और मिथ्या दृष्टि को हमने धारण नहीं करना चाहिए, मिथ्या विचारों को हमने त्याग देना चाहिए। तो मिथ्या विचारों के बारे में जो है ना, वो अगले भी एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिथ्या विचार क्या होते। इससे पहले भी मैंने अटकलों के बारे में बताया, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ। तो ये जो अटकलें हैं, मिथ्या विचार है, तो इसको भी हमने हमारे मन से निकाल देना चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो ये जो 10 अकुशल कर्म है, अगर हम इसका त्याग करते हैं हमारे जीवन से, तो क्या उत्पन्न होने वाला है संसार में संतुलन उत्पन्न होने वाला है। सभी लोगों को जो है उनका जो अधिकार है, उनके जो नैसर्गिक प्रदत्त जो अधिकार है, वो उनको मिलेंगे अगर हम इन कर्तव्य को पूरा करते हैं, हमारा आचरण अगर शुद्ध करते हैं, है कि नहीं। अगर आप डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, है ना, कलेक्टर बन गए, राजा बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, सिपह सालार बन गए, सब कुछ भी बन गए, लेकिन आपका आचरण अगर शुद्ध नहीं हो, तो आप उस संधि का उपयोग क्या करने वाले हैं। आप अपना खुद का लोभ जो है, मैंने जैसे मिथ्या ये जो बताया ना 10 कुशल कर्म, तो आप अपना लोभ साध्य करने के लिए, लोभ को पूरा करने के लिए इन सभी चीजों का उपयोग करने वाले हैं। आपके ज्ञान का उपयोग करने वाले हैं आपका लोभ पूरा करने के लिए, है कि नहीं। आपका क्रोध है आपके मन में, है ना, द्वेष है किसी के प्रति, तो हिंसा करने के लिए आप अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बनाए ना, हथियार बनाए है, बॉम्ब बनाए है कि नहीं। लोगों की हत्या हुई कि नहीं हुई। प्रथम विश्व युद्ध में देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में देखिए, है कि नहीं, हुई कि नहीं हत्या, लाखों लोग मारे गए। तो यह अगर आप अपने ज्ञान का उपयोग अकुशल कर्म करने के लिए, है ना, करते हैं, तो इसका कोई संसार को लाभ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें चारित्र संपन्न होना चाहिए, ना कि ज्ञान वर्धन करना चाहिए। ज्ञान आपका चारित्र संपन्न करने के लिए ही होना चाहिए। तो अगर ज्ञान आपका जो है आपको चारित्रवान नहीं बनाता, शीलवान नहीं बनाता, तो उस ज्ञान का कोई उपयोग ही नहीं है। तो
हमने देखा कि शीलवान नहीं है इसलिए हमने बम बनाया है, बम का उपयोग, हथियारों का उपयोग एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं, है ना, हिंसा फैला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोरी करने के अलग अलग साधन देख रहे हैं कि नहीं। कंप्यूटर से होती कि नहीं चोरी, हमारे मोबाइल में फोन आता है, किसी का ओटीपी मांगता है, होती है कि नहीं, बैंक से पैसों की धोखाधड़ी। ये सभी जो है आपके चारित्र जो है हीन हो गए आप, इसलिए ये सब चीजें घटित हो रही है। अगर चारित्र संपन्न व्यक्ति होता तो आज विज्ञान का उपयोग हम किस तरह से करते। आज आप मंगल की बात कर रहे हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को घुमा आ सकते थे, लेकिन हमारा जो चित्त है वो नैसर्गिक दृष्टया ही जो है ना इस 10 अकुशल कर्म की ओर बढ़ते जाता है और हम उसमें फंसते जाते हैं, और हमारा जो ज्ञान है वो उसी की तृप्ति करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो पट्टिसेन के बारे में हम देख रहे थे, तो पट्टिसेन के ऊपर बुद्ध के उस वचन का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा, और बुद्ध ने दिखाई हुई करुणा के कारण वह इस एक गाथा को जान सका, और इस गाथा का यानी उसने अपने काया वाचा मन पे जो है ना पूरा संतुलन निर्माण कर दिया और निब्बान प्राप्त हो गया, उसको अरहत बन गया। तो फिर वह प्रसिद्ध हो गया, लेकिन फिर भी लोग उस पर हंसते थे क्योंकि उसको एक ही गाथा आती थी, है कि नहीं। तो राजा के दरबार में भी गया, पहले तो ये भिक्षुनियां थी 500 भिक्षुनियां, तो उन्होंने जब बुद्ध को अनुरोध किया कि आप एक भिक्षु को हमें प्रवचन देने के लिए हमारे पास में भेजिए, तो बुद्ध ने पट्टिसेन को भेजा। तो पट्टिसेन तो एक ही गाथा आती थी, तो इसलिए बुद्ध उस पट्टिसेन का लोग उन्होंने मजाक करने की कोशिश की, वो महिलाओं ने, भिक्षुनियों ने, तो वो उसका जो है अहित नहीं कर सकी। तो उन्होंने सोचा था कि जो कुछ भी गाथा ये पट्टिसेन बोलेगा तो हम उसका उल्टा बोलेंगे, यानी गाथा को उलट तरीके से वो बताएंगे, बोलेंगे, तो वो कर नहीं सकी। तो जब उन्होंने कहा, पट्टिसेन ने कहा, देखिए भगिनियों, मैं तो एक अल्पज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ व्यक्ति, लेकिन बुद्ध ने मुझे यहाँ पे भेजा है, तो मैं ये गाथा आपको सुना रहा हूँ, उसका प्रवचन कर रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने वो गाथा कायनो सवरो साधु है ना, साधु सवरो वाचाय सवरो, तो ये गाथा उन्होंने सुनाई। तो वो बड़े ही प्रभावित हो गए, वो महिला भिक्षुनिया जो थी। तो लेकिन वो राजा के दरबार में गया, तो बुद्ध को लगा कि भाई अभी ये तो पट्टिसेन बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है, शीलवान है, उसको अरहत पद प्राप्त है, तो मैं क्यों ना उसको राजा के जहाँ पे निमंत्रण दिया है तो वहां पे लेके जाऊं। तो उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उस भिक्षु के हाथ में दिया, पट्टिसेन के हाथ में दिया, और वह उसको बोला कि चलो मेरे साथ। लेकिन वह एक अल्पज्ञानी था, तो इसलिए द्वारपाल ने उसको आने नहीं दिया। फिर बुद्ध अकेले ही अंदर चले गए। तो बुद्ध ने जब हाथ धोआ अपना वाला, तब वो जो भिक्षु पट्टिसेन था ना, वह दरवाजे के बाहर बैठा था, तो उसने अपना दरवाजे से अंदर ने क्या भिक्षा पात्र और हाथ अपने बढ़ाए, क्योंकि भिक्षा पात्र जो था बुद्ध का वो इसके पास था। तो राजा सब मंत्रीगण देखने लगे, अरे ये द्वार से किसका हाथ है। तब बुद्ध ने कहा, वो जो मेरा भिक्षु है पट्टिसेन, उसका हाथ है, उसके पास में मेरा भिक्षा पात्र है। आपके जो सेवक है उन्होंने उसको आने नहीं दिया, क्योंकि और उसके मन में इच्छा थी पट्टिसेन के कि मेरे पास में बुद्ध का भिक्षा पात्र है, तो मुझे उनको देना चाहिए। तो उसने अपना हाथ अंदर बढ़ाया फिर, है कि नहीं। तो बड़े ही यानी वह एक प्रसिद्ध भिक्षु बना पट्टिसेन। तो बुद्ध क्या कहते हैं आगे, बुद्ध कहते हैं वहां पे जो है ना लोगों को प्रवचन दे रहे हैं वहां पे महल में, राजा के निवास पर, कि मैंने पट्टिसेन को यहाँ पे क्यों लाया, है ना। आपके पास में हजारों ग्रंथ होंगे, लाखों ग्रंथ होंगे, हजारों गाथाएं आपको आती होंगी, लेकिन उसका कोई अर्थ ही आपको पता नहीं, तो उसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको उसका अर्थ पता नहीं है, तो आप उसको आचरण भी नहीं ला रहे हैं, तो क्या फायदा है उस गाथाओं का, उस किताबों का पढ़कर, है कि नहीं। लेकिन ये मेरा भिक्षु पट्टिसेन जो है, उसको एक ही गाथा आती है, और उसका पूरा अर्थ उसको पता है, उसका पूरे तन मन धन से वो उसका आचरण करता है, पूरी लगन से उसका आचरण करता है, उसको अरहत पद प्राप्त हो गया है, वो भिक्षु अच्छा बन गया है, व्यक्ति बन गया है ना। तो यह अच्छी बात है कि एक ही गाथा आपको आती है, लेकिन आप उसका आचरण करते हैं, आप शीलवान है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आपको करोड़ों गाथाएं आती होंगी, लाखों गाथाएं आती होंगी, बहुत सी किताबों भी आपने धर्म की पढ़ ली होंगी, लेकिन उसका आपको अर्थ ही पता नहीं है, आपको उसका और आप उसका आचरण भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होने वाला है।
है कि नहीं। जैसे हम देखते हैं कि नहीं, लोगों तो बहुत ज्ञानी बन गए हैं किताबें पढ़ पढ़ के, और उनको तो बहुत सब कुछ आता है, लेकिन उसका चारित्र जो है, चारित्र वो चारित्रहीन है कि नहीं। इसलिए क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। नहीं कि इंजीनियरों ने बनाए हुए पुल गिर जाते हैं, है कि नहीं, विमाने का अपघात हो जाता है कि नहीं, देखा है ना हमने। और वो अधिकारों तो देख लीजिए, जो कर्मचारी लोग होते हैं कि नहीं, सरकारी ऑफिसों में देखिए, प्राइवेट में देख लीजिए, पैसे दिए बगैर काम ही नहीं होता, है कि नहीं। चारित्र अच्छा नहीं है। ज्ञान से तो उन्होंने अपनी नौकरी प्राप्त कर ली, मूल्यवर्धन हो गया उनका वाला, उनको तो बड़ा पगार मिल रहा है। लेकिन हम अगर जाते हैं, कुछ काम कराने जाते हैं, सरकारी ऑफिस में जाते हैं, प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं, तो होता है क्या आपका काम, जिनकी पहचान होती है उनका काम होता है। नहीं तो भाई ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, है कि नहीं। आपका दिन भी चला जाता है, आपको तो आपका मेहनताना भी नहीं मिलता, और आपका काम भी नहीं होता। तो ऐसी चीजें होती है, इसी कारण होती है। इसलिए यह भी हमें ध्यान रखना है कि हम अगर ऐसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारा चारित्र अगर शीलवान ना हो, तो इस तरह से हम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की बुराई करने के लिए ही और संसार में असंतुलन निर्माण करने के लिए ही हमारे ज्ञान का हम उपयोग कर रहे हैं। ऐसा होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि देख लीजिए, जान लीजिए कि आप अगर सिर्फ धर्म ग्रंथों का पठन ही करते हैं तो वो धम्म नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आज आपको ये बात आपके पूरे समझ में आए होंगी कि ज्ञान और शील, चारित्र जो है, इसमें जैसे बाबा साहब के हम देखते हैं ना, मराठी में वाक्य पढ़ते हैं कि चारित्र है बिना विद्या है फुकाचा है ना, घातक आहे। यह जो सेंटेंस हम देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है कि नहीं। चारित्र सबसे बड़ा है, ज्ञान से भी बड़ा है, क्योंकि वो आपको ज्ञान का उपयोग करना सिखाता है। और आपका ज्ञान अगर आपको चारित्रवान नहीं बनाता होगा तो वो ज्ञान ही नहीं है कि नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो बातें हैं आज मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाई है, आपको समझ में आया होगा। और कुछ आपको बताना है, कुछ नहीं समझ में आया होगा, कुछ और आपको टॉपिक्स चाहिए होंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोस आप देख सकते हैं, प्रासंगिक के वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आप जो है ना, एक अपनी जो संख्या है बढ़ जाती है और मोटिवेशन मिलता है हमें कि वीडियो को बनाए, अपनी टीम बढ़ रही है कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि एक अच्छा व्यक्ति बनने में उनको भी प्रेरणा मिले। अंत में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।